रोल साउंड, रोल कैमरा, आत्मा, टेक 2, एक्शन। शूटिंग के दौरान कई बार फिल्मी यूनिट्स ने इस वेन्यू में गड़बड़ होने की बातें कही थी। इस नई फिल्म की शूटिंग के लिए वेन्यू, फाइनेंसर्स, सब कुछ बहुत मुश्किल से सुहेल को मिले थे। उसकी ये हॉरर फिल्म उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज शूटिंग का पहला दिन था। कुछ शॉट्स शूट होने के बाद लंच के बाद के शॉट्स की तैयारी चल रही थी। स्टार्स का मेकअप हो रहा था और हीरोइन श्रुति का मेकअप चल रहा था। ड्रायर की आवाज के साथ मन ही मन अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही थी वो। मेकअप आर्टिस्ट को भी इतनी देर में बार बार सुन के सारे डायलॉग्स याद हो गए थे। वो अपनी ही धुन में बालों पे ड्रायर चलाए जा रहा था और श्रुति डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते करते अचानक बहुत जोर से चीखी और चीखती गई। उसके बाल हेयर ड्रायर में फंस गए थे। दर्द और डर से श्रुति जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसकी चीखें सुनने के बाद सब दौड़े दौड़े आए और सामने श्रुति को बेहोश और मेकअप आर्टिस्ट को डरा हुआ पाकर परेशान हो गए। श्रुति को लग रहा था जैसे उसके बाल हेयर ड्रायर में फंस गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट पे इसलिए थोड़ा ज्यादा डर गया था कि पता नहीं श्रुति मैडम क्यों चीखी। पहले ही दिन शूटिंग को कैंसिल करनी पड़ी। नुकसान काफी हुआ था और भरपाई के हिसाब से अगले दिन का शेड्यूल बनाया गया। डायरेक्टर सुहेल की बहुत चाय पीने की आदत थी, इसलिए हर घंटे उनके लिए चाय आती रहती। लंच के बाद ही चाय फिर से आई। सब लोग शॉट में बिजी थे। सुहेल ने स्पॉट बॉय से कहा कि वो चेयर के ऊपर में रख दे। शॉट चलते चलते सुहेल के पीछे चाय जहां रखी थी उसके बगल के कुर्सी की आवाज हुई। पलट के देखा तो चाय चेयर पर उसकी आंखों के सामने गिर पड़ी, लेकिन वहां कोई और था ही नहीं। सुहेल पहले से ही पिछले दिन के नुकसान से थोड़ा परेशान था। उस पर ऐसी लापरवाही जिससे वो चिढ़ गया। उसने स्पॉट बॉय को वापस बुलाकर बुरी तरह उस पर चीखा चिल्लाया और स्पॉट बॉय कहता रहा, सर आप ही ने तो कहा था वहां रखने को। मैंने रख दिया सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने तो अच्छे से ही रखा था। लेकिन सुहेल कुछ भी सुनने को तैयार न था। सुहेल ने आखिर में उस आदमी को छोड़ के अपने शॉट पर ध्यान दिया। शॉट में हीरो शोएब पे भूत को आना था और उसके कुछ डायलॉग्स थे वैसे ही पोसेस्ड हालत में। शोएब ने मेकअप वगैरह खत्म करके शॉट रेडी होने पर अपना डायलॉग शुरू किया और एक ही टेक में बिल्कुल परफेक्ट शॉट दिया उसने। तेरा तो यही शौक है ना, बड़ा मजा आता है तुझे मासूमों का फायदा उठाने में। अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है, तब तेरी बारी है। ये आखिरी की लाइनें जो स्क्रिप्ट में थी ही नहीं, उन्हें बोलकर शोएब बेहोश हो गया। ऐसा नेचुरल शॉट बहुत कम देखा था यूनिट वालों ने। और जब शॉट की वाहवाही करते हुए शोएब के पास पहुंचे तो पाया शोएब वहां सचमुच बेहोश था। पानी के छींटे मार के शोएब को जगाया तो उठते के साथ ही उसने कहा, अब शॉट रेडी हो गया क्या? 2 ही दिन में इतना कुछ होने से चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी। अगले दिन सुबह से शूट शुरू हुई। कुछ शॉट्स के बाद लंच के बाद थोड़ी देर का ब्रेक था। सुहेल अपने कमरे में ही था जब लकी ने आके बताया, सर आपसे मिलने एक खूबसूरत लड़की आई है, हीरोइन बनना चाहती है,
यूनिट को 1 घंटा लेट होगा बोल दिया है मैंने। वैनिटी वैन में भेजूं या यहीं ले आऊं? सुहेल ने मुस्कुराते हुए उसे 500 का नोट पकड़ाया और कहा, यहीं भेज दे। थोड़ी ही देर में एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। इतनी खूबसूरत लड़की सुहेल ने आज तक नहीं देखी थी। वो आके बैठी तो थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के अपराजिता, नीना, अनीशा और दिया की तरह, है ना? सुहेल की सांस उसके हलक में ही अटक के रह गई। इससे पहले कि सुहेल कुछ बोले, उस लड़की ने आगे बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मैं जानती हूँ यहाँ एक कैमरा लगा है कहीं, और इसी कॉम्प्रोमाइज के वीडियो से तू मुझे ब्लैकमेल करेगा बाद में, है ना? इतना बोलकर वो लड़की उठी और कमरे से बाहर निकल गई। सुहेल ने अपने आप को संभाला और लगभग तुरंत ही भूत भूत चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर वो लड़की नहीं थी। इतने लंबे कॉरिडोर को तुरंत पार करना किसी के लिए आसान नहीं था। सुहेल का चिल्लाना सुन के यूनिट वाले भी आए तो सुहेल ने सबसे पहले पूछा, लकी कहां है? तो यूनिट में से किसी को भी नहीं पता था कि लकी कहां है। छानबीन करने पर पता चला कि लकी 5 दिन से शूट पर नहीं आया है। जब उसके घर पे फोन किया तो पता चला कि लकी 6 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा गया था। सुहेल की नई हॉरर फिल्म की शूटिंग के बीच में ही सेट में कई हादसों के बीच अफवाहें फैलने लगी कि यह जगह गलत है, भूतों का साया है वहां। और सुहेल के खुद के साथ जब से वो लड़की वाला हादसा हुआ, वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसे अफवाहों और हादसों के बीच सुहेल ने उस वेन्यू पे शूटिंग करने से साफ साफ मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से अफरा तफरी में एक डाक बंगलो लिया गया। प्रोड्यूसर का काफी पैसा पहले ही लगा था। नए वेन्यू पे पहला शॉट फिल्म की हीरोइन श्रुति का था। शोएब की तरह इस सीन में बहुत को उस पर आना था। डायलॉग्स की रिहर्सल हुई। सब कुछ करने के बाद शॉट रेडी हुआ। सारे डायलॉग्स देने के बाद आखिरी लाइन में शोएब की तरह श्रुति की भी आवाज बदल गई और उसने वो कहा जो लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी। तुझे क्या लगा मैं चली गई? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। जब तक तेरे किए की सजा तुझे नहीं दे देती तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और इतना बोलने के बाद श्रुति बेहोश हो गई। श्रुति को मेडिकल असिस्टेंस दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे आराम की सख्त जरूरत है, तो उसे एक ऐसे कमरे में सुला दिया गया जहां कैमरा सर्विलेंस थी। दूसरे शॉट्स और काम के बीच बीच में सुहेल बार बार टीवी पर चेक कर ले रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ ही देर में सुहेल ने सर्विलेंस टीवी पर देखा। श्रुति एकदम ठीक ठाक है और बार बार हंसती बोलती फोन पे बातें कर रही है। अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही है, जिसको पहली फिल्म सुहेल ने दी।
आज वो उसके साथ ऐसा नाटक कर रही है। ये सोचकर सुहेल सीधा उसके कमरे में पहुंचा तो देखा श्रुति वैसी ही लेटी हुई है जैसे उसे छोड़कर गए थे। सुहेल को यह नाटक और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसने एक झटके से श्रुति का हाथ पकड़ के खींचा जिससे श्रुति की नींद टूट गई। सुहेल ने गुस्से में कहा, अगर मैं तुम्हें इतना ऊपर ला सकता हूं तो मैं तुम्हें नीचे भी पटक सकता हूं, समझी? नाटक बंद करो, शूटिंग शुरू कर। श्रुति उसकी बात सुन के हंसने लगी और उसने कहा, ये देखो सुहेल, तुम सबकी वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हो ना? आज अपना भी एक वीडियो देख लो। वीडियो चला और सुहेल के चेहरे पे पसीना भर गया। उस वीडियो में सुहेल साफ साफ दिख रहा था और उसकी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी लड़की से कह रहा था, तुम्हारा एक MMS लीक कर दिया ना तो तुम्हारा करियर खत्म। मेरा क्या है, मैं तो लोगों का करियर बनाता हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी जैसी 1000 आती हैं यहाँ पे मेरे पास। स्टारडम देखना होता है ना सबको, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कुछ करके गुजरना पड़ता है, समझी? ज्यादा होशियार मत बन, जितना कहता हूं उतना कर। ये देखते के साथ ही सुहेल चीखा और उसने कहा, ये तुम्हारे पास कहां से आया? उसके ये कहते के साथ ही बगल में रखी कुर्सी जरा सी हिली। ऐसा लगा जैसे कोई था वहां। श्रुति अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी और चलती कूदती हुई सुहेल की एक दो चक्कर काट के उसके सामने बैठ गई और उसी अजीब सी आवाज में कहा, अब जहर खा के मरने की बारी तेरी है। सुहेल वहां से उठ के चिल्लाता हुआ बाहर भागा। उसकी चीखें सुनकर पूरा यूनिट वहां पहुंच गया। सुहेल ने जब आस पास सबको देखा तो जैसे मानो होश में वापस आया। वापस पलटकर उसने कमरे के अंदर देखा तो श्रुति अभी भी सो रही थी। फ्रिज खोला। पानी पी के बोतल रखने ही जा रहा था कि पीछे डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो वहां बाहर कोई नहीं था। दरवाजा वापस बंद करके वो अंदर सोफे तक आया ही था कि डोरबेल एक बार फिर बजी। इस बार सुहेल ने दरवाजे को तुरंत नहीं खोला। उसने आई होल से बाहर देखा। जो बाहर थी, सुहेल उस लड़की को जानता था। उसे देखकर सुहेल को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसके माथे से पसीना ऐसे आ रहा था जैसे वो किसी बारिश में खड़ा हो। सुहेल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सुहेल समझ तो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी उम्मीद के सहारे पुलिस को फोन किया और रोते रोते कहा, अपराजिता की आत्मा मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पुलिस कंफर्म करने के लिए जब सुहेल के घर पहुंची तो देखा
सुहेल की खून बहने से उसकी मौत के बाद लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी है और उसके चारों ओर कमरे के फर्श पर, दीवारों पर, छत पर, हर जगह खून से लिखा है आई एम सॉरी अपराजिता। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को मिले कई ऐसे टेप्स जिनसे पता चला कि सुहेल लड़कियों को हीरोइन बनाने का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाता था, फिर उनसे प्यार का नाटक करके उनका वीडियो बना लेता और उनको ब्लैकमेल करता था। बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखा कि सुहेल के घर का दरवाजा खुला और अपने आप बंद हुआ ठीक रात के 8:50 पर। और सुहेल की मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार रात 9 बजे हुई। इन 10 मिनटों के अंदर या इन 10 मिनटों के बाद सीसीटीवी फुटेज में उसके घर के दरवाजे के दोबारा खुलने और वहां से बाहर निकलने की कोई भी फुटेज नहीं थी।